तो क्या आप भी AWS में अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं? आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल जो क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो वॉच कर रहे हैं। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसी तो हजारों वीडियोस YouTube पर ऑलरेडी ही अवेलेबल है और आए दिन कोई भी इंस्ट्रक्टर आकर ये क्लेम करता है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूं AWS सर्टिफिकेशंस क्लियर करने में। तो पहली बात तो मैं यहां पर यह क्लेम करने नहीं आया हूं कि मैं आपको AWS सर्टिफिकेशन क्लियर करने में हेल्प करूंगा, बल्कि मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप AWS सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे थ्योरी और हैंड्स ऑन के साथ साथ रियल टाइम सिमुलेटेड क्वेश्चंस को आप चेक कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन लेवल को चेक करने के लिए। तो आप लोगों को AWS में अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए इंटरनेट पर सर्च करना है AWS सर्टिफिकेशंस, क्योंकि पहले तो आपको अलग अलग ट्रैक्स के बारे में पता होना चाहिए कि AWS से रिलेटेड क्या क्या सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। तो अब आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे डिफरेंट सर्च रिजल्ट को, आपको एक सर्च रिजल्ट दिखाई देगा AWS सर्टिफिकेशन वैलिडेट AWS स्किल्स। इसको ओपन करने पर लेट्स सी हमारे पास क्या क्या ट्रैक्स अवेलेबल हैं। अब AWS के जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको 4 ट्रैक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन, उसके बाद है एसोसिएट सर्टिफिकेशंस, फिर है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस और फाइनली स्पेशलिटी सर्टिफिकेशंस। AWS अपने सर्टिफिकेशंस और करिकुलम को रिवाइज करता रहता है। तो अगर AWS को लगता है कि आपके पास कुछ न्यू सर्टिफिकेशंस मार्केट डिमांड के साथ लॉन्च करने हैं, AWS उन सर्टिफिकेशंस को लॉन्च करता है। और ऐसे ही टाइम टू टाइम आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस डीकमीशन या एक्सपायर भी होते रहते हैं। अब यहां पर एक्सपायर का मतलब है दो सर्टिफिकेशंस विल नॉट बी सपोर्टेड एनीमोर। तो हम लोग बात करेंगे फाउंडेशनल ट्रैक से। कोई भी एक इंडिविजुअल जो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना चाहता है या AWS में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले जो रिकमेंडेड सर्टिफिकेशन है वो है AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर। अब पहले तो ये जान लीजिए कि सर्टिफिकेशन के लिए अपीयर करना और रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। या तो आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करके अपनी सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि पहले आपको सर्टिफिकेशन पर फोकस करना है या हैंड्स ऑन पर। अब मैं आप लोगों को आपकी जर्नी स्टार्ट करने में कैसे हेल्प करने वाला हूं। मैं अपने इस करिकुलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले हम लोग एक सर्टिफिकेशन को पिक करेंगे, उस सर्टिफिकेशन की एग्जाम गाइड को गो थ्रू करेंगे और सर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। मतलब हर सर्टिफिकेशन में कुछ इन स्कोप सर्विसेज होती हैं। उन सर्विसेज के बारे में हम समझेंगे कि ये सर्विसेज क्या फीचर्स और क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करती है। लेटर हम मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज के बारे में हैंड्स ऑन पर बात करेंगे और कुछ हैंड्स ऑन AWS अकाउंट में भी करेंगे। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आप AWS में एक न्यू अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप AWS की सर्विसेज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और फाइनली अपने थर्ड फेज में हम क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। जब मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने की बात करता हूं, बीइंग एन इंस्ट्रक्टर मैं अपने हर स्टूडेंट को यही सजेशन देता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस को स्टडी करना आना चाहिए, या फिर क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को फिगर आउट करना आना चाहिए। तो क्वेश्चंस को भी हम 2 तरीके से स्टडी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे कैटेगरीज वाइज, और फिर हम लोग इन जनरल कुछ प्रैक्टिस टेस्ट को साथ में सॉल्व करेंगे, ताकि आपको यह समझ में आ पाए कि क्या स्ट्रैटेजीज और क्या ट्रिक्स हमको फॉलो करनी है। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप एक स्पेसिफिक ट्रैक की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं। अब अगर आप में से काफी लोग IT जॉब रोल्स के बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं, तो आपको पता होगा IT इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के जॉब रोल्स हैं। और अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले तो एक चीज अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग 100% न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब जब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन इंटरनेट पर या किसी AI असिस्टेंट टूल पर या किसी डॉक्यूमेंट में रीड आउट करते हैं, तो आपको यह परसेप्शन बिल्कुल भी नहीं बनाना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग 100% एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करनी है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज पर बेस करती है, या फिर अगर मैं बोलूं क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है एक न्यू एनवायरनमेंट में काम करना। अब इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप में से कुछ लोग डेवलपर्स हैं। डोंट वरी, जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए लूंगा। ओके, अभी के लिए एक डेवलपर की हेल्प से इस एग्जांपल को समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कोड डेवलप करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी कोड एडिटर अपनी मशीन पर ओपन करेंगे और उसमें कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब जब आपको उस कोड को रन करना होगा, उस कोड को आप अपनी लोकल मशीन पर या ब्राउजर पर रन करेंगे।
बट वहीं पर अगर मैं आपको बोलता हूं क्या आप मुझे अपने कोड का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब मैं आपके कोड को इंटरनेट पर एक्सेस करना चाहता हूं बिना किसी सेटअप के, तो उसके लिए आपको अपने कोड को कहीं पर रन करना होगा। जब मैं कहीं पर वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है किसी सर्वर पर। तो इन शॉर्ट, क्लाउड आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपने वर्कलोड को रन कर सकते हो। अब ये वर्कलोड अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों को ये हेल्प करने के लिए बनाई है कि कैसे आप क्लाउड सर्टिफिकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला सर्टिफिकेशन होगा जिसकी जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर। ओके, इसी के साथ अगर हम अभी नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं तो फाउंडेशनल ट्रैक के अंदर 2 सर्टिफिकेशंस इंक्लूडेड हैं AWS में। एसोसिएट ट्रैक के अंदर टोटल 5 सर्टिफिकेशंस इंक्लूडेड हैं। प्रोफेशनल ट्रैक के अंदर 3 सर्टिफिकेशंस इंक्लूडेड है, जिसमें से जनरेटिव AI डेवलपर अभी अपने बीटा वर्जन में है। 31 मार्च से आप इस सर्टिफिकेशन को एज अ जनरल सर्टिफिकेशन भी कर पाएंगे। फाइनली स्पेशलिटी में 3 सर्टिफिकेशंस इंक्लूडेड है। अब कुछ लोग जो पहले से AWS सर्टिफिकेशंस की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको पता होगा कि कुछ सर्टिफिकेशंस रिटायर हो चुके हैं और कुछ न्यू सर्टिफिकेशंस ऐड हो चुके हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ आपके साथ मैं यही बात करने वाला था कि पहले तो अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस AWS में कौन कौन से हैं। ये सर्टिफिकेशंस आपको हेल्प करेंगे अपने ट्रैक को चूज करने में। अब जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई भी इंडिविजुअल क्लाउड में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है स्पेसिफिकली AWS में, तो उसके लिए प्राइमरी फोकस ऑफ एरिया होगा क्लाउड प्रैक्टिशनर। ये सर्टिफिकेशंस बेसिकली आपको सर्विसेज का ओवरव्यू देता है, मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज का ओवरव्यू अगर मैं बोलूं। उसके साथ साथ आप क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस क्लाउड में फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में भी ये आपको हेल्प करता है। तो अगर मुझे किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आपका होना चाहिए, आप उस सर्टिफिकेशन को जब ओपन करेंगे उसके बारे में पहले कुछ पॉइंटर्स रीड आउट कर लीजिए। जैसे ये एक फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन है, इसकी एग्जाम ड्यूरेशन है 90 मिनट्स। मैं आप लोगों को सर्टिफिकेशन शेड्यूल कैसे करना है ये भी हेल्प करूंगा, और सर्टिफिकेशन शेड्यूल करते टाइम आप एडिशनल 30 मिनट्स कैसे ऐड कर सकते हैं इसके बारे में भी हेल्प करूंगा आपको। एग्जाम फॉर्मेट, हमारे पास 65 क्वेश्चंस होंगे सर्टिफिकेशन में, जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक सिंगल करेक्ट आंसर भी हो सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मल्टीपल करेक्ट आंसर्स भी हो सकते हैं। आपको क्वेश्चंस में बिल्कुल क्लियरली ये स्टेट किया जाएगा कि यू हैव टू चूज 2 करेक्ट आंसर्स और 3 करेक्ट आंसर्स, लाइक दैट। इस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट है $100। ओके, आप स्किल बिल्डर प्लेटफॉर्म को यूज करके कुछ कोर्सेज कंप्लीट करके 50% वाउचर भी क्लेम कर सकते हैं, और कुछ कोर्सेज आपको 100% वाउचर भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे टाइम के साथ। ओके, अब आप इस सर्टिफिकेशन को 2 मोड में दे सकते हैं, या तो ऑनलाइन या फिर आप टेस्ट सेंटर पर विजिट करके इस सर्टिफिकेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। आप इस सर्टिफिकेशन के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपीयर कर सकते हैं। यहां पर जितनी भी सपोर्टेड लैंग्वेज है वो आपको मेंशन की गई है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो इंडिया से सर्टिफिकेशन के लिए अपीयर कर रहे होंगे, ऑब्वियसली आप इंग्लिश एज अ प्रेफर्ड लैंग्वेज या प्राइमरी लैंग्वेज चूज करेंगे। ओके, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा इस सर्टिफिकेशन के 4 स्टेप प्लान के बारे में कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको वरी करने की बिल्कुल नीड नहीं है। जैसा मैंने आपको बोला, हम लोग अपने YouTube करिकुलम में ही इस सर्टिफिकेशन के बारे में एंड टू एंड प्रिपरेशन करेंगे, थ्योरी से लेकर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपसे यहीं तक बात करना चाहता था, ताकि मैं आप लोगों के सामने एक इंट्रोडक्शन प्रेजेंट कर पाऊं कि अगर आपको अपनी जर्नी AWS में स्टार्ट करनी है या आपको कुछ क्रेडेंशियल्स अपने प्रोफाइल में ऐड करने हैं, तो आपको कहां से स्टार्ट करना होगा। अब ये इंफॉर्मेशन मैं स्टार्टिंग में पास करने की जगह एंड में पास करना चाहता था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास ऐसे क्या स्किल सेट्स है जो मैं आपको हेल्प करूंगा इन सर्टिफिकेशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, मैं एक इंडस्ट्री ट्रेनर हूं। बेसिकली मुझे ऑलमोस्ट 12+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है IT और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, और एट प्रेजेंट मैं AWS के 12 सर्टिफिकेशंस होल्ड कर रहा हूं, एंड इवन आई एम एलिजिबल फॉर AWS गोल्डन जैकेट। I think this information would be enough to tell you that how I can be your right friend in order to help you out for your certification preparation journey. So thank you very much for watching this video. ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।